माय डियर फ्रेंड्स, मैं एलडी खटुआ आज यहाँ डिस्कशन करेंगे मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन, अर्थात नशे के हालत में सार्वजनिक स्थान में दुराचार या हंगामा करना, जिस प्रोविज़न को दे रखा है सेक्शन 355 चैप्टर 19 बीएनएस 2023 में। अब यहाँ हम चलते हैं और समझते हैं सेक्शन 355 बीएनएस 2023 क्या कहता है, जिसमें कहता है whoever in the state of intoxication enters or appears in any public place or in any private place and causes their annoyance to any person shall be punished with simply imprisonment for a term which may extend to 24 hours or with fine which may extend to 1000 rupees or with both और with कम्युनिटी सर्विस, जिसमें कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जो नशे के अवस्था में है या ड्रिंक्स करके किसी प्राइवेट प्लेस में एंटर करता है या किसी पब्लिक प्लेस में एंटर करता है और वहाँ अनोयंस क्रिएट करता है या हंगामा करता है या हल्ला करता है या किसी व्यक्ति को चिढ़ाता है या परेशान करता है, ये एक दंडनीय अपराध है, जिसमें ऑफेंडर को अधिकतम 24 घंटा तक साधारण कारावास हो सकता है या अधिकतम 1000 रुपया तक फाइन किया जा सकता है या दोनों हो सकता है या कम्युनिटी सर्विस के सेंटेंस प्रोनाउंस किया जा सकता है। यह था इस सेक्शन का जिस्ट। अब हम चलेंगे इसी सेक्शन का इंग्रेडिएंट्स। यहाँ हम 3 प्रकार का इंग्रेडिएंट्स रखा है। नंबर 1, इंटॉक्सिकेशन इन स्टेट, अर्थात नशे के हालत। नंबर 2, पब्लिक प्लेस में अनोयंस क्रिएट करना। यहाँ पब्लिक प्लेस कहने से सरकारी हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एसेट्रा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, प्राइवेट प्लेस में एंटर करके किसी इंडिविजुअल को अनॉय करना। यहाँ प्राइवेट प्लेस कहने से स्ट्रीट, बस स्टैंड, इनसाइड द बस, होटल, रेस्टोरेंट एसेट्रा। यही था इस सेक्शन का इंग्रेडिएंट्स। अब हम चलते हैं इस सेक्शन का की नोट्स। हम यहाँ 3 प्रकार का की नोट्स रखा है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, नो केस इन केस ऑफ इनवॉल्यूंटरली इंटॉक्सिकेशन, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो उनके इच्छा का विरुद्ध में नशीली पदार्थ सेवन करके ऐसा कोई एक्ट कमिट करता है तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 23 बीएनएस 2023 प्रोटेक्शन दे रखा है। क्लियर? यहाँ कहूँगा इसी सेक्शन में वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन होना आवश्यक है। चलते हैं सेकंड की नोट्स। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी पब्लिक प्लेस या किसी प्राइवेट प्लेस जो प्रोहिबिटरी है वहाँ अगर एंटर करता है तो इसको कहा जाएगा ट्रेसपास। अब हम चलते हैं
थर्ड की नोट्स, जिसमें कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इंटॉक्सिकेशन स्टेट में है लेकिन अनॉयंस क्रिएट नहीं करता है तो इसको ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। क्लियर? यही था इसी सेक्शन का की नोट्स। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, अर्थात अपराध का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कहाँ दे रखा है? हम कहूँगा BNSS 2023 में दे रखा है। BNSS 2023 में कहाँ दे रखा है? हम कहेंगे वहाँ 2 नंबर्स ऑफ शेड्यूल्स या अनुसूची है, जिसमें शेड्यूल 1 में दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। उसी प्रकार का शेड्यूल 2 में दे रखा है नंबर ऑफ फॉर्म्स। चलते हैं, समझते हैं इस सेक्शन का जो ऑफेंस है वो किस प्रकार का है। अर्थात इस सेक्शन का ऑफेंस जो है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ हम कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने से हम क्या समझेंगे? हम यहाँ समझेंगे जिसमें पुलिस ऑफेंडर को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता है, वारंट ले करके अरेस्ट करेगा। क्लियर? साथ साथ में कहूँगा इस सेक्शन का ऑफेंस किस नेचर का है? मैं कहूँगा बेलेबल इन नेचर, अर्थात यहाँ ऑफेंडर को बेल मिल सकता। क्लियर? अब हम चलेंगे तीसरा, जिसमें कहता है कि इस सेक्शन का ऑफेंस को कौन सा न्यायालय में या कौन सा मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, जिसमें कहा है ट्रायबल बाई एनी मजिस्ट्रेट। यहाँ एनी मजिस्ट्रेट कहने से हम समझेंगे एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होता है। ये प्रोविज़न कहाँ दे रखा है? मैं कहूँगा BNSS 2023 शेड्यूल 1 एक्सप्लेनेशन 2 में दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ हम समझेंगे कि इस सेक्शन का विचारण या ट्रायल किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर? ध्यान रखना होगा इसी सेक्शन में एक सेंटेंस है कम्युनिटी सर्विस, जिसको केवल 2 ही मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो दोनों मजिस्ट्रेट कौन है? हम कहूँगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और दूसरा जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्लियर? अब यहाँ हम कह सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का सेंटेंस देने का पावर कितना है? हम यहाँ कहूँगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि अधिकतम 50,000 रुपया तक फाइन इम्पोज कर सकते हैं और अधिकतम 3 साल तक इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसी प्रकार का सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अधिकतम 10,000 रुपया तक फाइन इम्पोज कर सकते हैं और अधिकतम 1 साल तक इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्लियर? अब आप कहेंगे ये कहाँ दे रखा है? हम कहूँगा सेक्शन 23 BNSS 2023 में दे रखा है। साथ साथ में कहूँगा कि सेक्शन 23 BNSS 2023 में
एक एक्सप्लेनेशन रखा है जिसमें कम्युनिटी सर्विस को एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर। अब हम चलेंगे एनालॉगस प्रोविज़न, अर्थात सेम टाइप का ऑफेंस और कौन सा एक्ट और कौन सा सेक्शन में दे रखा है। हम कहूँगा सेक्शन 34 पुलिस एक्ट 1961 में दे रखा है, जिसमें ऑफेंडर को अधिकतम 50 रुपया तक फाइन किया जा सकता है या अधिकतम 8 दिन तक इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस प्रोनाउंस किया जा सकता है। साथ साथ में कहूँगा पुलिस एक्ट सेक्शन 34 में पुलिस ऑफेंडर को बिना वारंट में अरेस्ट कर सकता है, वहाँ वारंट का आवश्यक नहीं है। अब यहाँ हम जानेंगे पुलिस एक्ट सेक्शन 34 और BNS सेक्शन 355 में बेसिक डिफरेंस क्या है। चलते हैं समझते हैं। BNS सेक्शन 355 में ऑफेंडर को पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, वारंट न्यायालय से ले कर के अरेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार का सेक्शन 34 पुलिस एक्ट में पुलिस ऑफेंडर को डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं, वहाँ वारंट का आवश्यकता नहीं है। तो आज इसी के साथ आज का टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक नमस्कार।